एक्सीडेंट हुए थे, डायलुएंट, डिसइंटीग्रेंट्स, व्हीकल, ये सब जो है ना सॉलिड डोजेज फॉर्म टैबलेट्स जो है वो क्या है, द कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म दैट आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिनल एक्सिपिएंट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि यूनिट डोजेज फॉर्म है, आपके लिए आसान है, टैबलेट एक टैबलेट लेनी है, 2 टैबलेट लेनी है, यूनिट डोजेज फॉर्म है। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडल्ट के लिए मेडिसिन का लेना आसान है, क्योंकि ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि इसमें जो इसका बिटर टेस्ट है वो क्या होता है, हाई हो जाता है। तो वो किस तरह से हाई होता है कि समटाइम जो ड्रग बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो, जो बिटर टेस्ट है तो उसके ऊपर शुगर कोटिंग कर दी जाती है, या फिर जो है ना उसको मास्क कर दिया जाता है, उसके टेस्ट को कोई फिल्म कोटिंग कर दी जाती है या उसके शुगर कोटिंग करके उसका टेस्ट वो हाई हो जाता है। उसे इसलिए जो है ना ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, बट इट इज़ नॉट ईज फॉर द टेकन टू बी बाय द चिल्ड्रन एंड जीरियाट्रिक पेशेंट। जो बहुत ओल्ड एज पेशेंट है उनके लिए लेना मुश्किल होता है, लेकिन जो एडल्ट पेशेंट है उसके लिए ईजियर एंड कन्वीनियंट वे है टू बी टेकन ओरली लेना इसको आसान है। श्योरिटी ऑफ एक्यूरेट डोजेज, इसमें जैसे अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर सोल्यूशन है, सिरप है, हमें चाहिए 5 ml इज रिक्वायर्ड, 2.5 ml है, तो सिरप को मेजर करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उसमें एक्यूरेट डोज हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए। लेकिन टैबलेट्स में अगर एक टैबलेट है आपकी एडल्ट डोज बनती है 5 मिलीग्राम की सिंगल टैबलेट है, और एडल्ट के लिए जो है ना 10 मिलीग्राम डोज है, तो ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना कि आपने कितने 10 मिलीग्राम के लिए कितने टैबलेट्स लेंगे। सिंपली अगर एक टैबलेट 5 मिलीग्राम की है और रिक्वायर्ड डोज जो है ना कहीं के 10 मिलीग्राम है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल काउंटिंग है उसकी कि आपने 5 मिलीग्राम की 2 टैबलेट्स लेनी है। तो इसलिए एक्यूरेट जो श्योरिटी है और इसमें जो एक्यूरेसी है डोज की वो बहुत कंफर्म्ड है। The surety of accurate dose is very easy if taken in the form of tablets. Number 4, unpleasant taste masked by coating. Compressed solid dosage form है, जो इसमें unpleasant taste है वो शुगर कोटिंग होती है, जैसे कि आप प्रोफीन टैबलेट लेते हैं, प्रोफीन टैबलेट उसमें जो शुगर कोटिंग है उसकी मदद से उसकी जो बहुत बिटर टेस्ट है उसे हाइड कर दिया गया है। तो जो शुगर कोटिंग है उससे बिटर टेस्ट को उसके मास्क कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। दे आर सो मच स्टेबल एंड लिक्विड, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सोल्यूशन फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी ग्रो कर सकते हैं, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट मिल गया है। लेकिन अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसमें इंस्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसकी जो टैबलेट है वो डिटोरिएट हो जाए या वो अपनी एफिशिएंसी खो डाले, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं टैबलेट डोजेज फॉर्म में। 6th एडवांटेज, नो डिटोरिएशन ऑफ द मेडिकमेंट्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे ऑक्सीजन एंड द लाइट। कुछ दवाएं बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होती हैं, ये आपने देखा होगा सिरप भी माउस का आप देखते हैं कि सिरप वो ब्लैक एम्पर्ड जो वो है प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उसमें आते हैं, चूँकि वो क्या होता है लाइट सेंसिटिव होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मेडिकमेंट है दैट इज लाइट सेंसिटिव या वो हाइड्रोस्कोपिक है, कोई भी ऐसा मेडिसिन एजेंट, तो उसको टैबलेट फॉर्म में अगर बनाया जाए तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा। तो नो चांसेस और वेरी लेस चांसेस ऑफ डिटोरिएशन इन दी टैबलेट डोजेज फॉर्म। इजीएस्ट एंड चीपेस्ट टू पैकेजिंग स्टेप, ये अगर इसकी पैकेजिंग है वो एक दफ़ा जो है टैबलेट कंप्रेस कर दिया गया, फिर इसको जो है स्ट्रिप में फिल कर दिया जाता है और फिर ऊपर से स्ट्रिप की क्या हो जाती है, पैकेजिंग हो जाती है। तो ये इजीएस्ट वे है टू पैकेज एंड फिल इन द स्ट्रिप्स। तो ये बहुत ईजी है कि आपको जो है स्ट्रिप में दिया पेशेंट के कैंडिडेट स्ट्रिप से मेडिसिन निकाली और
रिक्वायर्ड डोज डेली। ये इसके cheapest वो है, easiest way है। Suitable for large scale production, अगर हमने बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है, हजारों के मतलब टैबलेट्स जो है ना वो थाउजेंड्स का बैच प्रिपेयर हो रहा है एट वन टाइम थाउजेंड्स टैबलेट तैयार हो रही होती हैं, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत इजी है किसके साथ, टैबलेट्स के साथ। डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू स्वेलो बाय द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड एज पेशेंट्स, ये जो चिल्ड्रन है और ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनके लिए लेना मुश्किल है। क्या करना आ गया जैसे आप इसके डिसएडवांटेज आपसे अगर एग्जाम पूछा जाए कि व्हाट इज टैबलेट डोजेज फॉर्म एंड डिफाइन द एडवांटेजेस, तो टोटल करने के 8 एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू स्वेलो बाय चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पेशेंट्स, बच्चे जो है वो दवाई नहीं ले सकते, इसलिए बच्चों के लिए अक्सर जो है सिरप फॉर्म इज वेरी मच कन्वीनियंट, सिरप डोजेज फॉर्म। ये जो है ना इसका डिसएडवांटेज ये है कि टैबलेट डोजेज फॉर्म कैन नॉट बी टेकन बाय द चिल्ड्रन एंड द जीरियाट्रिक पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट्स। ड्रग विद अ पुअर वेटिंग टेस्ट, स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज, optimum absorption, GIT in GIT may be difficult to formulate as a tablet। टैबलेट तैयार करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। सपोज करें एक टैबलेट जो है ना ऑलरेडी दी जाती है, लेकिन वो सम टाइम आपकी जो एसिडिक पीएच है उस पर स्टेबल नहीं होती। आपकी स्टमक की पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है, और जो आपकी इंटेस्टाइन है, आंतें हैं, उसकी पीएच क्या होती है, एल्कलाइन होती है। तो बाज़ टैबलेट्स जो है, जो एक्टिव मेडिकामेंट्स होता है टैबलेट्स का, वो आपकी जो एसिडिक पीएच है उस पर स्टेबल नहीं होता। इस वजह से उसे जो है ना कंप्लीटली कोटेड कर दिया जाता है, या फिर वो स्टेबल नहीं होता, या फिर ये चांसेस होते हैं कि वो जो एक्टिव ड्रग है वो क्या करेगी, आपके स्टमक को नुकसान कर सकती है, आपकी जो स्टमक की एसिडिटी है उसे बढ़ा सकती है। सपोज करें बहुत सारे जो पेन किलर्स हैं, रोडेट टैबलेट आती है ना, मीज़ोप्रोस्टोल का डाइक्लोफिनेक सोडियम, जो मीज़ोप्रोस्टोल है वो क्या है, वो आपका जो स्टमक है उसको क्या करता है, अल्सर होने से बचाता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है, स्टमक अल्सर हो जाता है, क्योंकि वो एक तो एसिडिटी बढ़ा देती हैं और फिर जो है अल्सर कॉज करती है, इसलिए उनकी कोटिंग की जाती है। या तो वो कोटिंग की वजह से क्या होता है, वो टैबलेट स्टमक में डिसॉल्व नहीं होती, उसे कहाँ डिसॉल्व होना होता है, आंतों में जाके वो डिसॉल्व होती है, वो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होकर उसका जो एक्टिव मेडिकामेंट्स है वो कहाँ पे रिलीज होता है, आंतों में रिलीज होता है। वो डिसोल्यूशन टेस्ट होता है। डिसोल्यूशन टेस्ट का मतलब ये है कि आपने जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग होती है, टैबलेट को लिया जाता है, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो आपकी आंतों में एक नॉर्मल सॉल्यूशन मौजूद है, उसकी मौजूदगी में उस दवा को टैबलेट को रखा जाता है, टेस्ट किए जाते हैं टैबलेट की प्रिपरेशन के दौरान। उसके बाद देखा जाता है कि ये कितने टाइम में उस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा लेट डिसॉल्व होती है तो फिर क्या होगा, एक्शन बहुत देर से प्रोड्यूस होगा। अगर दवा वो टैबलेट है वो बहुत देर से डिसॉल्व होगी तो एक्शन नहीं मिलेगा। तो एक टाइम होता है कि इस टाइम में टैबलेट को डिसॉल्व होके एक्टिव मेडिकामेंट रिलीज करना है। वो एक्टिव मेडिकामेंट किसका हिस्सा बन जाता है, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जिस टारगेट एक्शन के लिए आपने ली है, शुगर कंट्रोल करने के लिए ली है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए है, दर्द के लिए ली है, सर दर्द के लिए आपने ली है, या फिर तेजाबी को खत्म करने के लिए ली है, तो वो एक्शन अपने स्पेसिफिक टाइम में प्रोड्यूस करती है। तो वो टेस्ट जो कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट नहीं किए जा सकते, कुछ ऐसी जो मेडिकामेंट है जिसके लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट या वेटिंग टेस्ट कुछ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में जो नहीं पूरे हो सकते, उसको फिर टैबलेट फॉर्म में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। समझ आइए इस पॉइंट की कि जो वो एक्टिव मेडिकमेंट्स का वो मेडिसिनल एजेंट
जो कि डिसोल्यूशन टेस्ट, वेटिंग टेस्ट या फिर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन आपकी स्टमक में ना दे सके तो उसे फिर टैबलेट फॉर्म में तैयार नहीं किया जाता। तो वो जो है ना ये उन ड्रग्स का डिसएडवांटेज होता है कि उन्हें सोल्यूशन फॉर्म में या स्प्रे फॉर्म में या लोकल एप्लीकेशन के लिए तैयार किया जाता है। वो फिर अदर डोजेज फॉर्म में तैयार होते हैं, वो टैबलेट फॉर्म में तैयार नहीं हो सकते। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। ये भी डिस्क्राइब किया, टैबलेट जो है वो एक या दो तैयार नहीं की जाती, लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है टैबलेट के साथ। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ टैबलेट। टोटल 4 टाइप्स ऑफ टैबलेट है। नंबर 1 टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, वो टैबलेट्स जो कि आप ओरली ली, आपने टैबलेट ली, पानी के साथ आपने इंजेस्ट कर लिया, ये क्या कहलाती हैं टैबलेट्स टेकन ओरली। दूसरी टैबलेट्स यूज्ड इन द ओरल कैविटी। सम टाइम टैबलेट्स जो है वो आप स्वेलो नहीं करते, आपकी जो बकल कैविटी है कुछ टैबलेट जो कि नंबर 1 उसकी या तो एसिडिक जो पीएच है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है या वो अनस्टेबल होते हैं, तो एसिडिक पीएच में या उसकी स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, और या फिर वो आपकी जो एसिडिक पीएच है उसके अनस्टेबल होते हैं, उन टैबलेट्स को फिर हम बकल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, लोजेंजेस और डेंडरकॉन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो आपकी बकल कैविटी में रहती है, जैसे आपने एंजीसिड सुना है, एक वेरी वेल नोन टैबलेट है एंजीसिड। एंजीसिड को आप जुबान के नीचे रखते हैं, जुबान के नीचे रखने से वो टैबलेट फौरन से क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, फौरन से टैबलेट जो मेल्ट हो जाती है आपकी, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जो आर्टरीज हैं आपकी उसके जरिए वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है। इसी तरह से आप कुछ एंटासिड लेते हैं, एंटासिड या ये स्टेप्सिल्स वगैरह, लोजेंजेस है, स्टेप्सिल्स है, उसे आप फौरन से स्वेलो नहीं करते, उसे आप वो जो है ना ओरल कैविटी के में रखते हैं, स्लो रिलीज होता है। इस तरह से वो आपके थ्रोट या जो इन्फेक्शन होते हैं या कफ वगैरह होती है उसमें वो आपको सूदिंग इफेक्ट देती है, उसका लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है थ्रोट में, सूदिंग इफेक्ट देती है, लोकल इफेक्ट देती है, और वो आपकी जो इरिटेशन है थ्रोट की उसको कम करती है। नंबर 3 कैटेगरी टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट। नंबर इम्प्लांटेशन टैबलेट एंड द वेजाइनल टैबलेट्स। टैबलेट्स यूज्ड टू कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं जो कि सॉल्यूशन अगर हम उसका बना दें वो स्टेबल नहीं रह सकता, ऑन द स्पॉट सम टाइम वी नीड कि हम इसका जो है ना कोई सॉल्यूशन बनाएं, टैबलेट मौजूद होती है, उस टैबलेट को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना होता है, उसको डिसॉल्व करने के बाद इमीडिएटली इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं टैबलेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन। जैसे इफरवेसेंट टैबलेट्स है उसमें डिस्प्रीन है, अब डिस्प्रीन का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर डिस्प्रीन टैबलेट हमने लेनी है, गार्गल्स करने हैं या वैसे जो है ना उसको एज एन एनाल्जेसिक दर्द के कम करने के लिए सर दर्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको लेकर के डिस्प्रीन टैबलेट को पानी में डिसॉल्व किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जो कैल्शियम सप्लीमेंट है CSE 1000 टैबलेट्स, वो कैल्शियम सप्लीमेंट है, उसको भी हमने टैबलेट को लेकर डिसॉल्व करते हैं। इफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं, उसका जो सिट्रिक एसिड होता है और बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन होता है, आपस में रिएक्शन होता है पानी में, वो फिर आपकी टैबलेट डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने के बाद आप इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, और इसको बहुत स्टोर भी नहीं किया जा सकता। इस सॉल्यूशन को इमीडिएटली आफ्टर डिसोल्यूशन आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह से अब आज इसका जो है कंप्रेस टैबलेट क्या होती है, ये सिंपल टैबलेट होती है, सिंपल कोई एक्टिव कंपोनेंट है, ड्रग का एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्लस उसके एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स से मुराद आपको याद है एक्सिपिएंट्स क्या थे? एक्सिपिएंट से मुराद होता है कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है आपका 0.5 मिलीग्राम है, 0.5 तो बहुत सारे कम मिकदार में है, अब उसको आपने बल्किंग एजेंट ऐड कर लिया, उसमें आपने डाइल्यूएंट ऐड कर दिया, ताकि उसको जब हम जो कंप्रेस आपको कंप्रेस करना है तो कंप्रेस फॉर्म में तैयार हो जाए और फिर स्टिक्स पे उसकी फिलिंग होनी है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल ये कंप्रेस टैबलेट है। ये जो है ना ओवल शेप की होती है,
सर्कुलर शेप की भी होती है, इनकी शेप डिफरेंट हो सकती है। तो कंप्रेस्ड टैबलेट क्या होती है? सिंपल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको आपने कंप्रेस्ड फॉर्म में तैयार किया और वो उसकी जगह क्या है? पैरासिटामोल है। अच्छा, ये जो टैबलेट्स है इसमें सिंगल कंप्रेशन अप्लाई होता है। कैविटी होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट, जैसे पाउडर है उसमें हमने सब चीजें मिक्स की हुई है, वो कैविटी में टैबलेट जो कैविटी होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो पाउडर कैविटी में फिल होता है। ऊपर से जो है ना आपकी कंप्रेशन, सिंगल कंप्रेशन अप्लाई किया जाता है। सिंगल कंप्रेशन से वो जिस शेप में होती है, अगर वो ओरल मतलब कि वो है आपकी सर्कुलर शेप की है तो टैबलेट का सर्कुलर शेप में तैयार होता है, सिंगल कंप्रेशन की मदद से तैयार की जाती है, वो कहलाती है आपकी सिंपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स। उसकी एग्जांपल है पैनाडोल, पैरासिटामोल। और इसमें ऑलरेडी एडिड होते हैं, लुब्रिकेंट हो गए, डाइल्यूएंट हो गए, डिसइंटीग्रेंट्स हो गए या कलरेंट्स हो गए। डिफरेंट कलर की मेडिसिन होती है, उसमें डिफरेंट कलर भी ऑलरेडी ऐड कर दिया जाता है, उसमें डाइल्यूएंट भी ऐड कर दिया जाता है। डिसइंटीग्रेंट का मतलब क्या है कि टैबलेट को जो डिवाइड करता है, कि टैबलेट के जो मेडिकामेंट्स हैं वो क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेट होंगे तो वो उससे एक्टिव होगा और एक्टिव जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर उससे आपको जो रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक एक्शन है वो मिलेगा। तो ये उसमें ऑलरेडी एडिड होते हैं। नंबर 2 है मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। मल्टीपल जो कंप्रेस्ड टैबलेट होती है, मल्टीपल कंप्रेशन, सपोज दरमियान में इसका कोई एक्शन नहीं होगा, चूंकि ये क्यों तैयार की जाती है? व्हेन टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर नॉट कंपैटिबल वन अनदर। जब टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे तो उसे हम मल्टीपल कंप्रेशन से तैयार करेंगे। उसमें होगा ये कि ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट ये अलग होगा, दरमियान में ये इसका कोई खास वो नहीं होता, ऊपर वाली जो लेयर है वो एक्टिव दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट की होती है। तो मल्टीपल एक्शन जिसके हमें चाहिए, जो मल्टीपल एक्शन चाहिए उसमें आपकी जैसे कि रोटेक्टिव है टैबलेट आपकी, उसमें भी 2 लेयर्स है ना, एक मिसोप्रोस्टॉल की लेयर है और एक उसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम है एक्टिव है ना। क्योंकि डाइक्लोफिनेक सोडियम जो है ना वो आपके लिए करता है एसिडिक कॉज करता है, तो उसे जो है ना वो मिसोप्रोस्टॉल की कवरिंग ऊपर से जो है कंप्रेस्ड मिसोप्रोस्टॉल, तो आप उसको दो पार्ट्स में तो डिवाइड हो जाती है ना। कंप्रेस्ड मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स हैं वो तैयार इसलिए की जाते हैं जब इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट आपस में कंपैटिबल ना हो, तो इसे हम डिफरेंट लेयर्स में तैयार करते हैं। तो ये बकायदा नजर आती है, जो ऊपर वाली लेयर है वो हो सकता है पिंक हो और जो नीचे वाली लेयर है वो हो सकता है ग्रीन कलर की हो। तो ये नजर आ रही है, इसे कहते हैं मल्टीपल। ये सिंगल कंप्रेशन से तैयार नहीं होगी, इसमें मल्टीपल कंप्रेशंस अप्लाई होते हैं इस प्रिपरेशन में। इसमें होता ये है, आप मल्टीपल लेयर टैबलेट्स या तो मल्टीपल लेयर टैबलेट्स होंगी 1 2 3 मल्टीपल लेयर होगी, या फिर एक टैबलेट के अंदर दूसरी टैबलेट मौजूद होगी। इसे हम क्या कह रहे हैं? मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। अच्छा, ये जो है आपका रिपीट एक्शन वो या फिर इसको आप मिनिमल कैटेगरी रिपीट एक्शन या फिर सस्टेन रिलीज टैबलेट। वोल्ट्राल जो आपकी रिपीट एक्शन टैबलेट है या सस्टेन रिलीज टैबलेट है, इसमें होता ये है कि एक टैबलेट
आपकी एट वन टाइम जो है ना वो इमीडिएटली डिज़ोल्व नहीं होती। वो आप एक दफ़ा लेते हैं तो स्लो स्लो उसका रिलीज़ हो रहा होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। उसमें जैसे कि वोल्ट्रॉल SR 100 मिलीग्राम, वोल्ट्रॉल SR 100 मिलीग्राम ये एक टैबलेट ली जाती है और ये एज अ पेन किलर इस्तेमाल होती है। पूरा दिन में जैसे अगर कोई अल्लाह ना करे फ्रैक्चर है या कोई वूंड है या कोई लीजन है, उस पेनफुल कंडीशन है, तो इसमें पूरा दिन में थोड़ी थोड़ी ड्रग रिलीज़ हो रही होती है और एट द टाइम ऑफ नीड अगर जिस तरह से बॉडी को रिक्वायर्ड होती है उतने टाइम में रिलीज़ हो रही होती है और 24 आवर्स अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसे हम कहते हैं सस्टेन रिलीज़ या रिपीट एक्शन रिलीज़ टैबलेट्स। उसकी एग्जांपल है वोल्ट्रॉल एंड डिक्लोरान SR। फोर्थ आपका है डिलेड रिलीज टैबलेट या फिर इंटेरिक कोटेड। डिलेड रिलीज का मतलब है कि वो मैंने आपको एग्जांपल दी शुरू में, वो टैबलेट जो कि आपके स्टमक में स्टमक में वो एक्टिवेट नहीं हो सकती। उसकी एक्टिवेशन के लिए अल्कलाइन pH का होना ज़रूरी है। उसकी जो डिसोल्यूशन है वो आपकी इंटेस्टाइन में होगी, इसलिए उसको जो है ना उसके ऊपर एक इंटेरिक कोटेड टैबलेट, इंटेरिक कोटेड लेयर होती है। वो लेयर उसको स्टमक में डिसइंटीग्रेशन से अवॉइड करके कहाँ पे रिलीज करवाती है, आपके इंटेस्टाइन में। तो इनको आपके उसमें वो नहीं रिलीज करती। इसकी एग्जांपल जो है ना बिसाकोडेल टैबलेट भी हो सकती है और नंबर 2 लॉपरिन भी हो सकती है, जो कि आपकी स्टमक में एक्टिव नहीं होती। और दूसरा ये कि ये स्टमक में क्या कॉज कर सकती है, अल्सर कॉज कर सकती हैं। इंटेरिक कोटेड वो टैबलेट्स भी होती हैं जो कि स्टमक में ब्लीडिंग के चांसेस करें, लॉन्ग टर्म यूज़ करनी होती है ना। अगर लॉन्ग टर्म यूज़ में करें तो वो आपके स्टमक की एसिडिटी को बढ़ा दे या फिर वो स्टमक अल्सर कॉज करे, तो उसके लिए फिर उसकी इंटेरिक कोटेड होती है ताकि वो आपके स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस ना करे और आपके स्टमक के बजाय वो आपके इंटेस्टाइन में जाके डिज़ोल्व हो और वहाँ पे अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज़ करती है और वो भी ब्लड में शामिल हो जाता है। शुगर कोटेड टैबलेट्स नंबर 5। शुगर कोटेड टैबलेट वो टैबलेट जिनका टेस्ट बहुत बिटर होता है, उन पे आप शुगर की कोटिंग कर देते हैं। वो सिंपल शुगर सोल्यूशन भी हो सकता है या फिर उसमें कोई कलर भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे रेड शुगर सोल्यूशन बना लिया, ग्रीन शुगर सोल्यूशन बना लिया। इसकी एग्जांपल क्या है, मल्टीविटामिन्स भी है और इसकी एग्जांपल क्या है, मल्टीविटामिन्स या फिर ब्रूफीन टैबलेट भी। उस पर जो है ना आपका कलर सोल्यूशन कोटेड है ब्रूफीन टैबलेट पे, तो इसकी एग्जांपल है मल्टीविटामिन्स एंड ब्रूफीन। फिल्म कोटेड टैबलेट्स मेट्रोनिडाजोल। इसमें होता यह है कि जो भी एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट होता है उस पर आप एक लेयर जो है ना वो एक पूरी फिल्म जो है ना वो पैदा कर देते हैं। ये थोड़ी लार्ज लेयर होती है, इसमें एक्टिव होता है। ये फिल्म कोटेड जो है ना ये स्लोली ब्रेक होती है फिल्म कोटेड, तो यहाँ से जो है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट स्लो रिलीज हो रहा होता है। ये कौन सी है, जैसे मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। अच्छा, ये जो है ना शुगर कोटिंग से ज़्यादा ये क्या होती है, इस पर क्योंकि शुगर कोटिंग होती है तो ये बड़ी आप पैलेटेबल लग रही होती है, एलिगेंट लग रही होती है। लेकिन जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स है वो क्या होती है, लेस एलिगेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द शुगर कोटेड टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट्स, ये भी आपने इसको जो है ना, च्यूएबल का मतलब ये है कि टैबलेट को चबा लिया और आपने पानी से इंजेस्ट कर लिया, स्वेलो कर लिया। एंटासिड को या फिर जो है ना आपके इसकी एग्जांपल है वो भी कलसान च्यूकाल टैबलेट भी, वो भी आपने जो है चबाई। और इस तरह बहुत से आयरन सप्लीमेंट्स भी ऐसे हैं जिसे आप जो है ना वो च्यू करें और पानी से स्वेलो कर लें। ये हमारी पूरी रेंज थी किसकी, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। नंबर अब भी उस पर आ जाए, टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। अच्छा, ये वाली च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है,
कि वो दो हिस्सों में डिवाइड हो। अगर आपने उसे च्यू कर लिया है, नंबर 1 इससे क्या फ़ायदा होगा, डिसइंटीग्रेशन टाइम भी कम हो जाएगा, और नंबर 2 उसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टैबलेट्स यूज इन ओरल कैविटी, बकल टैबलेट्स। बकल टैबलेट का मतलब क्या है, आपने जो है ना इसे बिटवीन द टीथ्स आपने इसको जो है ना बकल जो है एक साइड पे मुँह रखा, और ये उस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना क्या होती रहेगी, डिज़ोल्व होती रहेगी। इसके एग्जांपल है विटामिन सी टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट्स। जैसे कि मैंने बताया, इसे क्या लिया जाता है, टैबलेट टेकन ओरली एंड केप्ट अंडर द टंग फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन। ये दो वजह से इनको सबलिंगुअल उसमें लिया जाता है। नंबर 1 कि इसका जो है ना एब्जॉर्प्शन रेट बहुत, ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें जल्दी चाहिए, हमें रैपिड एक एमरजेंसी एक्शन चाहिए। एंजीसिड है, आप हार्ट पेशेंट को देते हैं कि हमें फौरी तौर पे जो है ना इसका इफेक्ट मिले। नंबर 2 ये है कि उसको हम बाईपास कर रहे हैं एसिडिटी से स्टमक की में एसिडिटी हो सकता है उसमें वो इनकम्पैटिबल हो, और एसिडिक एनवायरनमेंट में वो अच्छी सी एब्जॉर्प्शन ना हो सके, इसलिए भी उसे सबलिंगुअल डोजेज फॉर्म में तैयार किया जाता है। ट्रॉचेस एंड लोजेंजेस, पुल्मोनॉल एंड द स्टेपिस टैबलेट्स हैं, लोजेंजेस हैं, ये जो है ना आपके थ्रोट इन्फेक्शन में लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, आपके थ्रोट इरिटेशन में या कफिंग वगैरह के लिए ली जाती हैं, उसे हम कहते हैं लोजेंजेस। डेंटल कॉन क्या होती है, ये टैबलेट जो है ना ओवल शेप्स की इस शेप्स की होती है डेंटल कॉन। टूथ एक्सट्रैक्शन समटाइम की जाती है, तो ये टैबलेट्स जो है ना वो जो कैविटी होती है वहाँ पे रखी जाती है, क्या करने के लिए, सम टाइम जो है ना पेन रिलीज करने के लिए। नंबर 2 सम टाइम ये एंटीबैक्टीरियल एक्शन दे रही होती है, एंटीबैक्टीरियल के इन्फेक्शन है उसे सबसाइड करें, या फिर थर्डली जो है ना ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। टू स्टॉप द ब्लीडिंग, नंबर 2 एंटीबैक्टीरियल और पेन रिडक्शन। टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय द अडर रूट, इम्प्लांटेशन टैबलेट्स या फिर पैलेट्स टैबलेट। इम्प्लांटेशन टैबलेट कौन सी होती हैं, इसमें ये बहुत स्मॉल टैबलेट्स होती हैं, इसे अंडर द स्किन रखा जाता है, और फिर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो रिलीज हो रही होती हैं। एग्जांपल कौन सी है, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स, नाइट्रोग्लिसरीन जो कि हार्ट पेशेंट के लिए यूज़ होती है। विजाइनल टैबलेट्स, एग्जांपल है क्लोट्रामाजोल टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर द सोल्यूशन, ये सिंपल है। इफरवेसेंट टैबलेट, डिस्प्रिन टैबलेट्स हो गई हैं। एंड डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, एंजाइम टैबलेट्स, ई.टी. डिजिप्लेक्स, ये किसका है, आइकॉन फार्मा का। अच्छा, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स कौन सी होती हैं, ये वो टैबलेट्स होती हैं जो कि आप ओरली टैबलेट है, आप उसे पानी से नहीं ले सकते, इट विल बी टू टॉक्सिक। इसमें होता ये है कि 50 ग्राम की टैबलेट, सपोज करें अगर एक 50 ग्राम की टैबलेट है तो हमने उसकी डाइल्यूशन बनानी होती है, उसे किसमें 1000 ml में डिज़ोल्व करना है 50 ग्राम टैबलेट्स को। अगर 50 ग्राम की टैबलेट है उसे आपने 1000 ml में डिज़ोल्व करना है, उसके बाद जो है ना ये कितना क्या सोल्यूशन तैयार हो गया 1000 ml का। अब जो है पेशेंट की रिक्वायर्ड डोज क्या है, 200 ml 3 टाइम्स, 200 ml 3 टाइम्स। इसकी एक प्रॉपर क्या होगी, कंसंट्रेशन तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 50 ग्राम को जो है ना किस में डिज़ोल्व कर लिया, 500 ml में डिज़ोल्व कर लिया, या 50 ग्राम को आपने किस में 100 ml में डिज़ोल्व कर लिया। इसकी एक स्टैंडर्ड क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है और डाइल्यूशन होती है। इस टैबलेट को पहले पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन तैयार की जाती है, वो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन तैयार होने के बाद पेशेंट की जो रिक्वायर्ड डोज होती है वो ली जाती है। अगर इस टैबलेट को आपने जो डिस्पेंसिंग टैबलेट्स हैं, एंजाइम टैबलेट्स है, एग्जांपल डिजिप्लेक्स है, अगर इसे आपने सोचा कि वो हमने पानी से ले लिया, वो भी जो है ना सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, तो वो क्या हो सकती हैं, उसमें डोजेज इनएक्यूरेसी हो सकती है। नंबर 2 वो आपकी लिए टॉक्सिक भी हो सकती हैं। तो यहाँ हमारी जो है टोटल लेक्चर एंड होता है। ये टाइप्स ऑफ टैबलेट्स